कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। समीक्षा चक्रवर्ती महामहोपदेशक विद्यावाचस्पति राजपंडित पंडित मधुसूदन ओझा जी के 154वें जन्म महोत्सव पर जो 7 दिवसीय विचार संसद का आयोजन होने जा रहा है, उसके प्रथम दिन में आज हम काव्यांजलि के माध्यम से श्री ओझा जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज के काव्य पाठ को प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रपति सम्मानित विद्वान आपके पिताजी साक्षात ओझा जी के शिष्यों में हैं। उस गुरु शिष्य परंपरा से आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर नारायण शास्त्री जी कांकर साहब। आपके संस्कृत वैदुष्य को कौन नहीं जानता। आज इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ आपके काव्य पाठ संबोधनम से हो रहा है, ये निश्चित ही बहुत बड़े अभ्युदय का संकेत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षदेव जी माधव साहब, आपके कविताओं को पढ़ कर के हम बड़े हुए और आज उन्हीं को हम पढ़ा भी रहे हैं। ऐसे गुरु के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम में हम अपने आप को बहुत धन्य महसूस करते हैं। आज के कार्यक्रम की पुरोधा आचार्य प्रोफेसर सरोज जी, आपको मैं प्रणाम करता हूं और डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर साहब से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। इतस्ततो मेत्र पुरो विराजित पूज्य सुधियः प्रणमन् भवतः। संबोधये पंडित श्री मधुसूदन ओझा पादानि। यहाँ मेरे इधर उधर और सामने विराजे हुए हे पूजनीय सुधीजनों, मैं आपको प्रणाम करता हुआ पंडित श्री मधुसूदन जी ओझा महानुभाव को संबोधित कर रहा हूँ। ऐश्वर्य विराजित देवगुरु बृहस्पति तुल्य प्रपूजनीय पंडित प्रवर श्रीयुत मधुसूदन ओझा मैथिल महानुभाव। पुनः पुनः प्रणम्यहम् भवदीय पदारविंद युगमं शिवदम्। स्वशिष्योपकर्ता त्वं तत्कल्याण करोपि सदैव वर्तसे। हे स्वर्ग में विराजित देवगुरु बृहस्पति के तुल्य प्रकृष्ट रूप से पूजनीय पंडित प्रवर श्रीयुत मधुसूदन जी ओझा मैथिल महानुभाव, मैं आपके कल्याण दाता चरण कमल के युग्म को पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। अपने शिष्यों के उपकार करता आप सदा ही उनके कल्याणकारी भी हो। सर्वशास्त्र पारंगत अयि अशेष विद्या निधे मनीषी वर्य वंदे पाद राजगुरो मय्यप्यत्र कुरुस्व स्वकृपा दृष्टिम। हे समस्त शास्त्रों के पारगामी, हे संपूर्ण विद्याओं के निधान, हे वंदनीय चरण राजगुरु जी, आप मुझ पर भी यहाँ अपनी कृपा दृष्टि कर दीजिए। अवेद वेदांगवित सौम्य मूर्ते स्मितानन मधुरालापन। स नमस्यं त्वां स्मरामि तव जयंती महोत्सवेस्मिन् नद्यात्र। हे वेद वेदांगों के वेदता, हे सौम्य मूर्ते, हे स्मित मुख, हे मधुर भाषी,
आज यहाँ आपकी 154वीं जयंती के महोत्सव पर मैं आपका सनमन स्मरण कर रहा हूँ। जयंत्यायोजकानपि बहु बहु साधु वदामि प्रसन्न मनसात्र येन त्वां नमस्कर्तुम् अवसरो मिलितोऽयं मे सौवर्णो हि। मैं जयंती के आयोजकों को भी बहुत बहुत प्रसन्न मन से साधुवाद देता हूँ, जिससे मुझे आपको नमन करने के लिए यह सुवर्ण अवसर मिला है। वेदानां संबंधे भवदीयं चिंतनम् अस्च भूतपूर्वं संकृतम् अजानन्तोऽपि तदाधृत्य नैक वेदविदो जाताः। वेदों के संबंध में आपका चिंतन अभूतपूर्व है। संस्कृत नहीं जानते हुए भी अनेक लोग उसको आधार बनाकर वेदों के ज्ञाता बन गए। प्रारंभिक तज्ज्ञानम विना त्वहं भवच्चिंतनम नहीं बुद्धे वेद गिरम अपि च न वेद्मि कथम बुद्धेत मया भवच्चिंतनम। प्रारंभिक ज्ञान के बिना तो मैं आपके उस चिंतन को नहीं समझता। मैं वेद भाषा भी नहीं जानता। मेरे द्वारा आपका वह वेद विषयक चिंतन कैसे समझा जाए। वेद भाषां संस्कृतम इव जिज्ञासे परन्न कोपि वेदाचार्य हाहंत शिक्षयति मां किं वेदाचार्योपि न जानाति ताम्। मैं संस्कृत की तरह वेद भाषा जानना चाहता हूँ, परंतु कोई भी वेदाचार्य दुख है, मुझे उस वेद भाषा को नहीं सिखाता। क्या वेदाचार्य भी उस वेद भाषा को नहीं जानता है। वैदिक भाषा ज्ञानम विनैव वेदाचार्यः कथम उद्भवन्ति किमिदं दर्शम त्वमप्युत विजसेन हे सद्गुरो देशेश। किमिदं दर्शम त्वमपि उत विजसेन हे सद्गुरुदेव। वैदिक भाषा के ज्ञान के बिना ही वेदाचार्य कैसे पैदा हो रहे हैं। क्या ये देख देख कर हे श्री गुरुदेव आप भी उद्विग्न नहीं होते हो। वेदाचार्य संतोपि किम न ते संस्कृत इव वैदिक भाषायां वदन्ति लिखन्ति गद्ये पद्ये च कथा नाटक महाकाव्यानि। वेदाचार्य होते भी वे संस्कृत की तरह वैदिक भाषा में क्यों नहीं बोलते हैं और गद्य एवं पद्य में कथा नाटक महाकाव्य क्यों नहीं लिखते हैं। वैदिक भाषा विज्ञाः वर्तन्ते ते नहीं कदापि है क्वचित् अतएव ते वैदिक भाषायां न वदन्ति न लिखन्ति। वे यहाँ वैदिक भाषा के ज्ञाता कभी नहीं है, इसीलिए वे वैदिक भाषा में न कभी बोलते हैं और न कभी लिखते ही हैं। किमिदम अहम असत्यम भो गुरुदेव वदामि कथयतु सत्य सत्यम। यदि मे कथनम असत्यम किन्न ते मां वेद भाषां शिक्षयन्ति। हे श्री गुरुदेव, क्या यह मैं असत्य कहता हूँ? आप सत्य सत्य कहिए। यदि मेरा कहना असत्य है तो वे मुझको वैदिक भाषा क्यों नहीं सिखाते। मदीय पूज्य पिता पंडित श्री नवल किशोर कांकर वेद भाषा विद आसीत सतु तस्याम राष्ट्रवेदमप्यदीरचत। हाँ, मेरे पूज्य पिता पंडित श्री नवल किशोर कांकर जी वेद भाषा के ज्ञाता थे। उन्होंने तो उस वेद भाषा में राष्ट्रवेद भी रच दिया था।
पश्चात्तपामि बहुभौ किन्न ततोऽहम शिक्षे वैदिक भाषाम् अधुना वियो मां कोऽपि शिक्षये वेद भाषां संस्कृतमिव भो महोपकृतिमेताम् जन्म जन्मान्तरेष्वपि न विस्मर्तास्मि सत्यमिदमहं वदामि कोऽपि वेदाचार्यो मामनुगृह्णातु। मैं बहुत बहुत पश्चाताप करता हूँ कि मैंने उन पिताजी से वैदिक भाषा क्यों नहीं सीखी। अजी अब भी जो कोई मुझे संस्कृत की तरह वेद भाषा सिखा दे तो उसके इस महान उपकार को मैं जन्म जन्मांतरों में भी नहीं भूलूंगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। कोई भी वेदाचार्य मुझको अनुग्रहित करे और देख ले। ऊन त्रिंसे केसर विहारे विद्या वैभव भवनेत्र जगत्पुराख्य जयपुरे निवासी त्वदाशिषां लिप्सो इति सप्रणति विनिवेद्य सद्गुरौ त्वयि मधुसूदनौ जा मैथिला स्वां वाणीं विरमयामि विनीताः त्वदीय नारायण काङ्करः। ऊन त्रिंसे केसर विहारे विद्या वैभव भवनेत्र जगत्पुराख्य जयपुरे निवासी त्वदाशिषां लिप्सो इति सप्रणति विनिवेद्य सद्गुरौ त्वयि मधुसूदनौ जा मैथिला स्वां वाणीं विरमयामि विनीतस्त्वदीय नारायण काङ्करः। हे श्री मधुसूदन ओझा मैथिल जी महाराज, विद्या वैभव भवन 29 केसर विहार जगतपुरा जयपुर में निवास करता और आपके शुभाशीषों की प्राप्ति का इच्छुक आपका यह विनीत मैं नारायण कांकर सद्गुरु आपको सब प्रणति ये विशेष निवेदन करके अब यहीं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। हरि ओम तत्सत।